कई साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसे लोग नीलामपुर कहते थे। गांव के बीच में एक अनोखा और पुराना घर था जिसमें एक बुजुर्ग औरत रहती थी। उस घर का नाम था दादी का आशियाना। वह बुजुर्ग औरत दादी कभी कहीं दिन भर बैठकर अपने जीवन की कहानियों को याद करती थी और उन्हें सुनाने का आनंद लेती थी। उसकी कहानियां गांव वालों के लिए अद्वितीय थीं, जो हमेशा एक नए सफर में ले जाती थीं। दादी की आंखों में एक अलग सी चमक थी जब वह अपने बचपन की कहानियां याद करती थीं। गांव के बच्चे हर शाम उसके आशियाने की ओर बढ़ते और दादी की मगज से भरी कहानियों का आनंद लेते थे। एक समय की बात है जब नीलामपुर गांव खुशहाल था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब गांव में एक अज्ञात बीमारी फैल गई। लोग एक दूसरे से डरने लगे थे। सड़कों पर सुनसान हो गई थी। दादी की कहानी में गांव के एक छोटे लड़के राजू से शुरू होती है। राजू ने एक अमूल्य संबंध की कहानी बताई जिसमें उसके पिताजी श्याम गांव के सरपंच थे। एक दिन श्याम को वह बीमारी घेर ली और गांव का सबसे बड़ा सहारा चला गया। नीलामपुर के लोग चौंके हुए थे और असहिष्णुता से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी दादी की कहानी के अनुसार लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। वे सभी मिलकर गांव को इस मुश्किल से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण पात्र था, डॉ अनन्या, जो एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक वैद्य थीं। उन्होंने अपनी औषधियों से गांव के लोगों की मदद की। दादी की कहानी में इस पल का भी जिक्र है कि लोगों ने एक दूसरे की मदद की और उनकी मदद से गांव में एक नया परिवर्तन लाया।